दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी को नया साल बहुत-बहुत मुबारक हो। लेकिन चोरवुड के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि 2025 में भी मुँह की खाने वाली है चोरवुड। वो कैसे? साथ-साथ में बात करेंगे मार्को के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, एक ऐसी फ़िल्म जो मलयालम फ़िल्म है जिसका कोई बड़ा-बड़ा प्रमोशन नहीं हुआ, जिसके ऊपर कोई बड़े-बड़े कटआउट्स नहीं काटे गए, कोई बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं दिए गए, लेकिन फ़िल्म बॉक्स ऑफिस तो बॉक्स ऑफिस, ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बनाती चली जा रही है। मार्को के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मार्को आखिर एक ऐसी इतनी ज़बरदस्त हाइप वाली फ़िल्म कैसे बनती चली जा रही है। देखो यार, मलयालम सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारी फ़िल्में ऐसी हैं जिनको इनिशियली वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, स्पेशली हिंदी ऑडियंस से, लेकिन धीरे-धीरे जैसे टाइम आगे जाता है, वैसे-वैसे फ़िल्म अपना कलेक्शन उठाती है और ऑडियंस में भी अपनी जगह बना लेती है। लेकिन अगर हम मार्को की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इस फ़िल्म का वायलेंस ही इतना है, इस फ़िल्म में इतना गोर है कि कहीं से ये नहीं लगता था कि जो हम नॉर्मल रेगुलर ऑडियंस, न्यूट्रल ऑडियंस की बात करते हैं, वो इस फ़िल्म को जाकर इतना सपोर्ट करेगी। तो जब हम गोर की बात करते हैं, तो जो चोरवुड वाले हैं, उनके पास 2 ही नाम है, एक एनिमल और दूसरी किल। तो यही 2 फ़िल्में हैं जिनके ऊपर वो बात करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे मार्को की बात करती हूँ, ये मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था कि मार्को को मिस मत करना, इट इज़ अ टेम्पलेट फॉर दीज़ काइंड ऑफ फ़िल्म्स जिसकी एक अलग सेक्शन ऑफ ऑडियंस है। लेकिन अगर हम इस अलग सेक्शन के अलावा भी बात करते हैं ना कि नॉर्थ में क्या हो रहा है या फिर इस फ़िल्म को रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, आई एम सीइंग अ ड्रास्टिक शिफ्ट इन देयर इंटरेस्ट ऑन मार्को। मार्को पे इतना इंटरेस्ट, इतनी एक एक तरीके से एक बिल्कुल डिफरेंट फ़िल्म बनाई गई है और अपने रिव्यू में मैंने ये बात बोली है कि आपको सिनेमा पता चलेगा, वहाँ का डायरेक्शन पता चलेगा, उन्नी मुकुंदन की रेंज पता चलेगी एज़ एन एक्टर। और अगर हम यहाँ पर किल के साथ तो छोड़ो, लेकिन अगर एनिमल के साथ यहाँ पर कंपैरिज़न कर रहे हैं मार्को का, तो यू कैन इमेजिन इट इज़ रणबीर कपूर वर्सेस उन्नी मुकुंदन। ये बहुत बड़ा कंपैरिज़न है, क्योंकि जो लोग शायद नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे, यहाँ पर जो नॉर्थ वाले लोग हैं, वो पहली बार अगर नाम सुन रहे होंगे, आई कैन गिव यू गारंटीड कि अगर आपने मार्को देख ली, तो आप एनिमल को भूल जाएँगे। आप उस फ़िल्म का कॉन्टेक्स्ट सारा भूल जाएँगे कि उसमें क्या हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द पावर ऑफ कंटेंट। और इसीलिए मैं हमेशा से बोलती हूँ कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस भी एक ऐसा वर्डिक्ट होते हैं जो ऑडियंस की मासेस की पल्स है एक्चुअली। वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके का सिनेमा देखना चाहते हैं, वो सिनेमा यहाँ पर कलेक्शंस में कन्वर्ट होता है। और अगर हम इसी को बेबी जॉन से यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, जो साथ ही साथ रिलीज़ हुई है। पुष्पा तो खैर बहुत ही बड़ी फ़िल्म है, लेकिन अगर मैं बेबी जॉन से भी कंपेयर करूँ ना, यहाँ पे बेबी जॉन चोरवुड को डूब मरना चाहिए, क्योंकि वरुण धवन का करियर हो चुका है खत्म। इस तरीके की फ़िल्में और इस तरीके के ऑडियंस को पागल बनाने वाली चीज़ें, इन चीज़ों पर नाराज़गी इसलिए होती है क्योंकि हम ही तो वो ऑडियंस हैं जो जाकर इनकी फ़िल्मों को पैसा कमवाते हैं, और बदले में क्या मिलता है? घटिया कंटेंट, कॉपीड कंटेंट। क्योंकि फ़िल्में चोरवुड से बन रही हैं और जिस तरीके का वो लोग अभी भी रीमेक्स और उन चीज़ों पर रिलाय कर रहे हैं, दिस इज़ द टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। एंड आई ऑलवेज़ से कि मैं अपने वीडियोज़ में अगर ये बात उठा भी रही हूँ, तो मेरा उद्देश्य ये है कि हम एज़ अ स्टोरी जब किसी फ़िल्म को देखने जाते हैं, तो हमारी कुछ एक ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उस चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। मार्को को लेकर मैं इस वक़्त पर, या मार्को की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में मैं इस बार को इसलिए उठा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीरियसनेस वहाँ पे बहुत है। एज़ फ़िल्म मेकर्स दे नो कि उनको क्या परोसना है ऑडियंस को। वो जानते हैं कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस भी कुछ हैं। वो जो पैसा ऑडियंस देगी उसका कुछ आरओआई भी मिलना चाहिए, एंटरटेनमेंट फैक्टर भी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बेबी जॉन में पैसा कम लगाया गया था, उस फ़िल्म का बजट 180 करोड़ था। अब पहले मैं 120 करोड़ बता रही थी, 180 करोड़ है। वरुण धवन की फीस 25 करोड़ है। जस्ट इमेजिन, 25 करोड़ उस बंदे की फीस है और वो भी फीस के जितना थोड़ा बहुत कलेक्शंस ही कर पाई है वो फ़िल्म। कैन यू इवन इमेजिन कि वो फ़िल्म कैसे अपना बजट रिकवर करेगी? इट इज़ अ डिज़ास्टर ऑन द बॉक्स ऑफिस। एंड लेट्स टॉक अबाउट मार्को, दिस फ़िल्म। इस फ़िल्म का बजट भी इतना नहीं है। उन्नी मुकुंदन खुद बहुत समझदार, बहुत अच्छे, बहुत मैच्योर्ड एक्टर हैं। उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई लंबी चौड़ी फीस ली होगी इस फ़िल्म के लिए। इतना सीरियसनेस उन्होंने दिखाया है अपने काम में और अब वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में कन्वर्ट हो रहा है। मार्को का था कल डे नंबर 12 और डे नंबर 12 न्यू ईयर ईव होते हुए बहुत ही बढ़िया होल्ड दिखाया है मार्को ने कलेक्शंस वाइज। क्या कलेक्शन रही कल डे नंबर 12 की, पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको हिंदी और मलयालम के बारे में बात करूंगी। कल की कलेक्शन टोटल जो यहाँ पे रिपोर्टेड आ रही है, दैट इज 1.5 करोड़। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता देती हूँ कि कल सेकेंड ट्यूसडे था, उसके बावजूद एक एडिशनल जो ड्रॉप होता है वो ज्यादा बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं था, -6.25 का ड्रॉप था। विच टेल्स अस कि फिल्म का बहुत बढ़िया होल्ड चल रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम हिंदी ऑडियंस की बात करते हैं, नॉर्थ की बात करते हैं, तो भाई यहाँ तो कोल्ड वेव जारी है। यहाँ पर तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि ज्यादा ऑडियंस आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप ये कलेक्शन देख रहे हो, एक ऐसी फिल्म की जिसका प्रमोशन नहीं किया गया ज्यादा, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई, जो केवल सोशल मीडिया और वर्ड ऑफ माउथ के दम पे चल रही है,
उसके हिसाब से कलेक्शन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही दमदार कलेक्शन है। और इसी के साथ टोटल 12 दिनों की मार्को की कलेक्शन इज 38.8 करोड़, जिसमें से मलयालम 35.67 करोड़ और हिंदी 3.13 करोड़। अब मैं अगर यहाँ पर बेबी जॉन का टोटल कलेक्शन आपको बता दूं ना, तो इस चोरवुड को डूब मरना चाहिए, क्योंकि चोरवुड का टोटल कलेक्शन, बेबी जॉन का टोटल कलेक्शन मार्को जितना भी नहीं है। बेबी जॉन का टोटल कलेक्शन हो चुका है 32.65 करोड़। अब यहाँ पे जो चोरवुड के सपोर्टर है वो ये बोल सकते हैं कि मैम वो फिल्म 7 दिन ही केवल आई है और ये आप 12 दिनों का कलेक्शन को कंपेयर कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, वो फिल्म वरुण धवन, एटली, यू नो द नेम्स दैट दे वर टेकिंग, ये जो स्टार ड्रिवन एक कीड़ा है ना बॉलीवुड को, चोरवुड को, वो है, उस चीज को लेकर इस फिल्म को भुनाया जा रहा था, फिल्माया, प्रमोट किया जा रहा था। एंड इफ यू सी द कलेक्शंस, इट्स अ डिजास्टर। अब अगर हम बात करते हैं कि कुछ टॉप रीजंस क्या हो सकते हैं, 2025 में भी ये सुधरने नहीं वाले हैं। 2025 में भी साल की शुरुआत हो चुकी है और इसमें भी लगातार आप देखिएगा कि कैसा कंटेंट और क्यों हमारे सामने आने वाला है। तो अगर मैं टॉप 5 रीजंस आपको जल्दी से बता देती हूँ कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से, अगर हम चोरवुड की बात करते हैं 2025 में भी फेल करेगा, तो सबसे पहली चीज है स्टेल कंटेंट, जिसके ऊपर मैं कब से बोलती आ रही हूँ कि चोरवुड के पास कंटेंट और राइटर्स नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सीक्वल्स पर, आईपीज पर, फ्रेंचाइजीज पर डिपेंड कर रहे हैं, या फिर एक वो मल्टीवर्स का इनको एक मिल गया है फॉर्मूला कि उसको भुनाओ भाई, एक फिल्म में दूसरा भी वाला ले आओ, ये भी ले आओ, कॉप यूनिवर्स बना दो, वायरस स्पाई यूनिवर्स बना दो, चल जाएंगी फिल्में। कब तक? इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग। आप इस बात पर ऑडियंस को कब तक पागल बनाओगे? अब इस साल की अगर हम बात करते हैं, इस साल में कितनी फिल्में आ रही हैं जो फ्रेंचाइजीज हैं, अगर मैं अपने टिप्स पे आपको बताऊं गिन के, तो भाई दे दे प्यार दे 2, गोलमाल 5, हाउसफुल 5, वेलकम टू द जंगल, बागी 4, सन ऑफ सरदार 2। ये तो केवल कुछ ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल टॉप पे है मेरे दिमाग पे, पता नहीं और कितने नाम होंगे। रेड 2, ऐसी फिल्में हैं जो केवल और केवल अपनी फ्रेंचाइजीज और आईपीज के ऊपर चल रही हैं या प्लान हो रही हैं कि इनको इनको लेके आएंगे तो बस सब बढ़िया हो जाएगा, बहुत सारी कलेक्शन उठा लेंगे। किसी भी एक नाम को सुन के आपको इतना सा भी एक्साइटमेंट हुआ? वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है, चलो वॉर 2 को मैं मान लेती हूँ क्योंकि इसमें जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन का फेस ऑफ होने वाला है, ठीक है मान लिया, सिकंदर को मान लिया। लेकिन अल्फा एक ऐसी फिल्म है जो जो वायरस स्पाई यूनिवर्स पर है। हु इज इवन इंटरेस्टेड टू सी आलिया भट्ट? हु इज इवन इंटरेस्टेड टू सी आलिया भट्ट एंड शर्वरी वाग इन सम काइंड ऑफ गोली मार रहे हैं पकड़ के, ये कर, कैन यू इवन इमेजिन? मतलब ये सोचो। और अगर वर्सेस, अब मैं आपको साउथ की फिल्में बताऊं जो आने इस साल में आएंगी, जिनको लेकर आपको सुन के एक्साइटमेंट होगा, सबसे पहली फिल्म आ रही है अभी गेम चेंजर, उसके बाद फिल्म आएगी, उसी टाइम पे फिल्म आएगी विद्या मुराची, चलो जिन्होंने ज्यादा नाम नहीं सुना इस फिल्म का, टॉक्सिक, सलार 2, कांतारा चैप्टर 1, जय हनुमान, ये फिल्में हैं, दृश्यम 3। कुछ हुआ सुन के? लगा कि हाँ भाई अब मजा आएगा, कुछ देखेंगे हम इस साल में। और मतलब क्या देखेंगे आप, सोचो सलार 2, सलार 2 इज मतलब ऐसी फिल्म है जिसका केवल नाम काफी है। प्रभास को जो लोग हेटर्स गालियां देते हैं ना, जो लोग अपने अपने बारे में बोलते रहते हैं कि यार ये तो सिर्फ लॉटरी स्टार है, वो सब भी मैं उनके बारे में भी एड्रेस यहाँ पे दे रही हूँ कि तुम देखना ये लॉटरी स्टार क्या करता है अभी सलार 2 में। और अभी तुम देखना अभी जो आगे और फिल्में आएंगी जिनका मैंने नाम लिया, टॉक्सिक, भाई टॉक्सिक वो फिल्म है जिसको लेकर लोगों में पागलपन है, पागलपन। मैं कहती हूँ इसमें से अगर कुछ एक इक्की दुक्की फिल्में पोस्टपोन भी हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोचते हैं कि नहीं दिसंबर में आने वाली फिल्म अगले साल आएगी, 2026 में आएगी जनवरी में, तो भी मतलब ये वो फिल्में जिनको सुन के, और ये भी आईपीज इनमें से बहुत सारी हैं, उनको सुन के तुम्हें लगेगा हाँ भाई यार कुछ देखेंगे हम, कुछ ऐसा होगा जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जय हनुमान का पोस्टर याद है आपको, ऋषभ शेट्टी वाला? कांतारा चैप्टर 1 का वो टीजर याद है आपको? क्या नयापन, हर कंटेंट में नयापन होता है इनके। तो पहला रीजन तो ये हो गया स्टेल कंटेंट। दूसरा रीजन है स्टार ड्रिवन होना, ओवरली स्टार ड्रिवन, स्टार आ जाए बस हमारी फिल्म में, कोई बड़ा स्टार हो। अब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिकंदर की बात करते हैं, इट इज अ स्टार ड्रिवन मूवी, उसमें 2 स्टार्स के नाम ऑलरेडी ऐसे हैं जो कि इस वक्त पे जिसकी वजह से ट्रेंड चल रहा है, सलमान खान और AR मुरुगदौस जो डायरेक्टर हैं। तो ये स्टार ड्रिवन जो होना है वर्सेस कंटेंट ड्रिवन, अगर हम साउथ की बात करते हैं, वो उससे सीख ही नहीं रहे हैं, वो सीखना ही नहीं चाहते हैं, जो कि तीसरा पॉइंट है, देयर इज नो एडेप्टेशन क्वालिटी इन बॉलीवुड। अभी भी जाके बोनी कपूर, अर्जुन कपूर की बड़ाइयां कर रहा है भाई इंटरव्यूज में, किस दुनिया में जी रहे हो भाई? अभी भी मैंने एक इंटरव्यू देखा है जिसमें पुष्पा 2 की बुराई कर रहे हैं वो वाले समोसा क्रिटिक्स। अभी भी उनको पुष्पा 2 को लेके वो है कि भाई ये मतलब ये कैसे चल सकती है पिक्चर, ये कोई पिक्चर है? ये तो गुटखा खाने वालों की पिक्चर है। अभी देखो 2000 करोड़ देख लेना, हो सकता है वो जल्दी हो जाए, 1800 करोड़ तो हो चुका है, डन एंड डस्टेड। दिस इज व्हाट वी कॉल पावर ऑफ कंटेंट। जो तीसरा पॉइंट आपको बता रही हूँ वो यही है कि अडेप्टेशन नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है कि उनको अपनी गलती से कुछ सीखना है।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है डिक्लाइन इन फुटफॉल्स। लोग देखना ही नहीं चाहते भाई, ओटीटी है उनके पास, ओटीटी पे देख लेंगे जब आएगी फिल्म। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि ओटीटी इस वक्त पे किंग मेकर बन चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ चोरवुड के साथ क्यों हो रहा है, ये साउथ के साथ क्यों नहीं हो रहा? आप देख रहे हो कि साउथ में भी फिल्में आती हैं, साउथ में भी ओटीटी पे आती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग एज एन इंडस्ट्री फ्लरिश कर रहे हैं। क्यों? सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि टिकट प्राइसिंग हाई रख देंगे, स्टार रख लेंगे तो वो स्टार की फीस ही इतनी ज्यादा हाई होगी कि इनके तो मतलब सारा बजट उसी में सारा लग जाएगा। तो वहां पर अगर आप साउथ में देखो, स्टार्स की फीस होती है, लेकिन या तो वो प्रॉफिट शेयरिंग पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं, या फिर उनकी फीस ऐसी नहीं होती भाई, वरुण धवन जैसे एक्टर की 25 करोड़ फीस ऐसी नहीं होती है। तो जो चौथा फैक्टर है वो यही है कि फुटफॉल आई नहीं रही, लोगों को नहीं देखनी फिल्म, ओटीटी पे देख लेंगे, या फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है, टिकट प्राइसेस इतने हाई हैं लोगों इन फिल्मों के, मल्टीप्लेक्सेस के चलते टिकट प्राइस हाई रखना ही पड़ता है मल्टीप्लेक्स को। तो क्यों जाएगा कोई फिल्म देखने? सबको पता है ये दे दे प्यार दे 2 या ये सन ऑफ सरदार देख के दिमाग का कूड़ा तो होना ही है, तो क्यों देखें फिर हम ऐसी फिल्म? इसीलिए बोल रही हूँ कि ये नहीं चलने वाला, 2025 में ये नहीं चलने वाला। इक्की दुक्की कोई फिल्म चल गई तो चल गई, आप देखना इस साल भी साउथ डोमिनेंस रहेगा, साउथ का डोमिनेंस रहेगा, इक्की दुक्की फिल्मों को हम साइड कर दें अगर। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, वो यही है कि कोई कनेक्शन ही नहीं है अपने ग्रास रूट से, कोई कनेक्शन नहीं है, किसी तरीके का कोई कल्चर नहीं दिखाना, किसी तरीके का कोई हमारा संस्कृति के बारे में नहीं बताना, बिल्कुल उखड़ चुके हैं। अभी एक फिल्म आएगी एक और वरुण धवन की, सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी। ये फिल्म ना हमारे धर्म का ना हमारे रिलीजन का मॉकरी करे, मैं लिख के दे सकती हूँ। ये जो संस्कारी और तुलसी कुमारी ये जो आ रहा है ना यहाँ पे पहले से ही, आई एम टेलिंग यू कि इसमें कुछ ना कुछ और काफी सारी गड़बड़ें जरूर होने वाली है, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्म है पहली बात तो, और दूसरी चीज ये उनको कोई अपने ग्रास रूट से कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब आपने देखा है एक ट्रेंड, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो नई न्यू एज वाली हैं, जो नेपो किड्स वाली हैं, वो साउथ की तरफ भाग रही हैं, वो साउथ में जाके फिल्में करें। कियारा आडवाणी एक है, जानवी कपूर, सारा अली खान, वेल आई डोंट नो अबाउट हर, बट जानवी कपूर बहुत एक्टिवली साउथ की फिल्में कर रही है, क्योंकि उसको पता लग गया है कि भाई वहां से तो मतलब वहां पे तो मैं बहुत बड़ी स्टार बन ही जाऊंगी। वैसे भी मैं श्रीदेवी की बेटी हूँ, तो वैसे भी मैं साउथ से बिलोंग करती हूँ। लेकिन आप ये सोचो कि इस तरीके का एक अपॉर्चुनिस्ट होना, ये भी गलत है। और अपने ग्रास रूट को अगर भाई अगर तुम हो ऐसे, तो तुम्हारे अटायर में तो कहीं ऐसा नहीं दिखता, तुम्हारे किसी तरीके के पब्लिक अपीयरेंस में तो कभी ऐसा नहीं दिखता, तुम्हारी साड़ियों में या तुम्हारे कपड़ों में कभी ऐसा नहीं दिखता। चलो वो भी मैं एक तरफ साइड कर देती हूँ, कुछ लोग बोल सकते हैं कि वाई आर यू कमेंटिंग ऑन देयर पर्सनल चॉइसेस, फाइन दैट्स ओके, बट पब्लिक इमेज हो यार, तुम पब्लिक इमेज हो तो पिन पॉइंटिंग तो होगी यहाँ पे। तो अगर ग्रास रूट से कोई कनेक्शन नहीं है, अभी देखा था आपने कि जब पुष्पा 2 का प्रमोशन चल रहा था, रश्मिका वाज वेयरिंग साड़ीज। सिर्फ वो जब मुंबई आई थी उसने अजीब सा कुछ पहना था बिकॉज ऑफ द परसेप्शन ऑफ बॉम्बे, बट एवरीवेयर शी वाज वेयरिंग साड़ीज। तो उसका कुछ अपना ग्रास रूट से कुछ तो उसकी वो होगी ना। हमने देखा है कि वो अपने हमारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उनको बड़े रिलीजियसली मनाते हैं, बड़े दिल से मनाते हैं और बड़े सही ढंग से मनाते हैं। कौन है यहाँ पे चोरवुड में ऐसा जो करता है, जो हमारे अपने ही फेस्टिवल्स को ये लोग वो नहीं देते हैं? तो कोई कनेक्शन नहीं है बेसिकली ग्रास रूट से, इसलिए भी ऑडियंस को ये फिल्म या ये लोग नहीं देखने अब। दे वॉन्ट टू सी रियल पीपल, दे वॉन्ट टू सी पीपल हु रियली रेस्पेक्ट द सोशल नॉर्म्स एंड जो हमारे रिलीजियस नॉर्म्स हैं, या जो हमारे अपनी जो कल्चर है, चलो रिलीजन भी एक तरफ रख दो, कल्चर है जो हमारा, उसको अगर वो नहीं अप्रिशिएट करेंगे तो भाई नहीं चलोगे तुम, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे रूट्स ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2025 शुरुआत हो गई है, यस बहुत सारी रैंटिंग के साथ भी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में भी डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत होंगे, बहुत लोगों का मास ऑडियंस का पैसा बर्बाद करेगा चोरवुड, इसके लिए तैयार रहना। बाकी आपको क्या लगता है मार्को के कलेक्शंस के बाद, आपको ऐसा क्या लगता है कि मार्को का लाइफ टाइम कितना हो सकता है? उन्नी मुकुंदन की कोई फिल्म मुझे आप रेकमेंड करना चाहते हो? मैंने मल्लिकापुरम देखी हुई है, मैंने इसका रिव्यू भी किया है, मेरे चैनल पे देखना। बाकी आपको क्या लगता है कि साउथ क्या करने वाला है 2025 में, और चोरवुड क्या करने वाला है? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। If you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just cost or